नीट परीक्षा में धांधली के आरोप को लेकर छात्र सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तस्वीर आप देखिए, ये भोपाल की तस्वीरें हैं। भोपाल में एमपी नगर के ज्योति टॉकीज चौराहे के सामने ये बड़ी संख्या में छात्र सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी मांग है कि छात्र इस तरह से शिक्षा में गड़बड़ी ना हो, और ये एक बड़ा स्कीम इसको बता रहे हैं। छात्रों की एक ही मांग है कि नीट का एग्जाम दोबारा होना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से कल फैसला सुनाया है और इसमें कहा है कि जो 1563 विद्यार्थी हैं जिनको ग्रेस मार्क आए थे, उन्हीं को की दोबारा परीक्षा होगी। छात्रों से भी बात करने की कोशिश करते हैं। आप लोग सड़कों पर उतरने को मजबूर हुए हैं, आखिर ऐसी क्या वजह है? क्यों मजबूर नहीं होंगे? हम लोग साल साल भर मेहनत करते हैं, और अगर नीट जैसे एग्जाम में स्कैम्स होने लग जाएंगे तो हम लोगों को कॉलेजेस कैसे मिलेंगे? हम लोग तो बहुत मिडिल क्लास फैमिली से आ सकते हैं। हमारे मम्मी पापा इतने करोड़ों रुपए लगा के हमें डॉक्टर नहीं बना सकते। हमारे पास एक ही नीट एग्जाम का सहारा होता है। अगर इसमें भी स्कैम होना शुरू का हुआ तो हम लोग रोड पे नहीं आएंगे तो हम लोग क्या करेंगे? तो आप लोग की क्या मांग है कि क्या करे सरकार? अब रीनीट कराना चाहिए, या फिर जो लोगों ने मतलब 1563 बच्चों को रीनीट का ऑप्शन नहीं देना चाहिए। बाकी और भी बच्चे जिनके साथ स्कैम हुआ है तो उनको भी रीनीट का ऑप्शन देना चाहिए। मतलब फिर से नीट की परीक्षा होनी चाहिए, ऐसी मांग है आप लोग की? यस सर, फिर से रीनीट होना चाहिए। तो आपको ऐसा क्या लग रहा है कि इसमें ऐसी गड़बड़ी हुई है? सर, जो एनटीए ने डाटा दिया है, एक तो रैंकिंग के हिसाब से लग नहीं रहा है कि वो ठीक है। एनटीए के एक कमेटी बनना चाहिए जिसने पूरे जो नीट का एग्ज़ाम हुआ है, रिजल्ट आया, उस पर पूरी जांच होनी चाहिए, क्योंकि लोगों ने क्लेम किया 718 719 मार्क्स कैसे आए। उससे उनने बताया कि हमने ग्रेस मार्किंग दी है। बाकी उनने पहले बताया नहीं था कि हम इस साल ग्रेस मार्किंग देंगे, टाइम लॉस होगा तो ऐसा कर सकते हो आप। कुछ ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी हमें। टाइम हमारा भी। क्या चाहते हैं आप लोग, क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि रीनीट हमारा भी हो। केवल 1600 बच्चों को ग्रेस मार्किंग नहीं, हमें लग रहा है कि उनने कई हज़ारों बच्चों को ग्रेस मार्किंग दी है, क्योंकि इस बार रैंक लाख तक खिसक गई है। जो लोग 50,000 पे आते थे वो लोग 2.5 लाख पे आ रहे हैं। जो लोग 10,000 के अंदर आते थे वो लोग 80,000 पे आ रहे हैं। तो जो 1563 विद्यार्थियों की फिर से परीक्षा की बात कही गई है सुप्रीम कोर्ट में, उनकी नहीं बल्कि सभी की फिर से परीक्षा हो, उनसे भी बात करें। अब क्या चाहते हैं आप लोग, क्या मांगे आप लोग की? सर, हमें फिर से हमारी OMR जो है फिर से चेक करवानी है, ताकि सबका रिजल्ट फिर से आए। 1563 बच्चों के साथ केवल रीनेट करवाना सही नहीं है, सभी का रीनेट होना चाहिए। अच्छा, आपको उम्मीद है कि दोबारा परीक्षा होगी तो वो सब कुछ बेहतर रहेगा? हाँ सर, अगर हमने मेहनत की है, हमारे माँ बाप गरीब लोग हैं, लेकिन फिर भी वो पढ़ा रहे हैं। एक तो लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाते नहीं हैं, लेकिन जैसे जैसे घर वाले अगर मान रहे हैं, तो अगर एनटीए का ऐसा फैसला होगा तो हमें नहीं लगता लड़कियाँ पर इस क्षेत्र में अब आगे बढ़ पाएंगी। इसलिए सर, मेरा तो यही कहना है कि अगर 563 बच्चों का नहीं होना चाहिए, अगर वो होना चाहिए तो पूरे बच्चों का होना चाहिए। गड़बड़ी के मामले जो सामने आते हैं तो इससे मॉरल डाउन भी होता है कि आप लोग का, कि ऐसा लगता है कि आप लोग जो डॉक्टर बनने का सपना है तो टूट तो नहीं रहा कहीं? बिल्कुल सर, ऐसा लगता है, क्योंकि अभी ये पक्का नहीं कि ऐसा आगे भी नहीं होगा। अगर हमने कदम नहीं उठाए तो आगे भी ऐसा हो सकता है, इसीलिए जरूरी है और रीनीट होना चाहिए। अच्छा, ऐसा लगता है आपको कि ये परीक्षा दोबारा होगी तो आप लोग बेहतर प्रदर्शन करेंगे और अच्छा से अच्छा कॉलेज आप लोग को मिलेगा? जी बिल्कुल सर, हम लोगों ने साल भर मेहनत की है, तो कहीं ना कहीं हम और अच्छा प्रदर्शन करेंगे। हमने किया था इस बार भी, लेकिन जो पेपर लीक हुआ है उसके कारण हमारी जो रैंक है वो बहुत नीचे आई है। गलत बात है। रीनीट होगी तो आपको लगता है गड़बड़ी नहीं होगी अब दोबारा? उम्मीद तो हमें यही है एनटीए से, लेकिन आगे एनटीए का भरोसा नहीं है, क्योंकि जितना बड़ा धोखाधड़ी इस बार कर दिया है उस हिसाब से लग नहीं रहा कि वो कुछ सही करेगा। सर, हम देख रहे हैं जगह जगह प्रदर्शन हो रहा है पूरे देश भर में। भोपाल में भी बच्चे सड़कों पर हैं। आपको लगता है कि दोबारा नीट को लेकर फैसला हो सकता है? बिल्कुल होना ही चाहिए। इतने सारे बच्चे सड़कों पर धूप में गर्मी में खड़े हुए हैं। सरकार को सोचना चाहिए और एनटीए को भी सोचना चाहिए। छोटी सी डिमांड है कि एक आप ऐसी विंडो ओपन स्टार्ट करें, जिन बच्चों का टाइम वेस्ट हुआ है एग्जाम हॉल में, उनके पास भी ऑप्शन हो कि वो एग्जाम फिर से देने का ऑप्शन चॉइस कर सके, जैसे आपने उन 1563 को न्याय दिया है, क्योंकि उन्होंने कोर्ट में केस किया। इस बार तो आप लोग कह रहे हैं कि इसमें एक बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ एनटीए की ओर से भी, आप लोग के कई तरह के आरोप हैं। आप लोग कह रहे हैं दोबारा नीट हो। अगर दोबारा नीट हो गए तो आपको लगता है कि वो सब कुछ बेहतर रहेगा? अब हमारे पास इसके अलावा ऑप्शन भी क्या है? अब हमारे लिए तो भारत सरकार और एनटीए यही चीज़ को हम लोग मानते हैं, हम लोग चीज़ को, तो बिल्कुल अगर भ्रष्टाचार फिर से होगा तो फिर से सड़कों पर उतरेगी। अगर नीट का दोबारा एग्जाम नहीं हुआ तो क्या होगा अगला कदम? अगला कदम ये है कि हम लोग प्रदर्शन को जारी रखेंगे, क्योंकि ये चीज़ें अगर नेशनल लेवल पे ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो ये बहुत ही गलत है।
क्योंकि देश में 2 ही फील्ड सबसे ज़्यादा फेमस है, एक तो मेडिकल फील्ड, एक इंजीनियरिंग। और ऐसी मतलब 25-25 लाख लड़कों के साथ एक साथ इस तरीके से अगर गलत किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं बहुत गलत है। तो बिल्कुल छात्र सड़कों पर हैं, मांग इनकी यही है कि दोबारा नीट का एग्ज़ाम हो, इसीलिए ऐसी तपती धूप में ये बच्चे सड़कों पर आए हैं। और इस तरह के प्रदर्शन भोपाल ही नहीं बल्कि देश के अलग अलग क्षेत्रों में देखने को मिल रहे हैं। उनका यही कहना है कि जब तक दोबारा नीट का एग्ज़ाम नहीं होगा तब तक इसी तरह के आंदोलन जारी रहेंगे। भोपाल से TV9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए आमिर खान।